तो भाई देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पर 75 गुणा में 73 गुणा में 78 गुणा में 75, ये एक संख्या है, इसको हमें 34 से डिवाइड करना है। तो पूछा है शेषफल क्या बचेगा। तो आपने पढ़ा होगा भाई, अगर नहीं भी पढ़ा देख लीजिए इस तरीके के सवालों को हम कैसे करते हैं। देखिए 75, 73, 78 और यहाँ सर 75। अब इसको हमें डिवाइड करना है 34 के साथ में। अब 34 के साथ में देखो एक तो तरीका होता है हम इनको गुणा करें और बाद में 34 से डिवाइड करें, लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो हमें करना क्या है, सिंपल जैसे 34 जो है ना, ये 75 को अगर 34 से डिवाइड करते हैं तो 34 टू जा होता है 68। तो 68 और 75 के बीच में अगर रिमाइंडर चेक करेंगे तो हमारा 7 रिमाइंडर बच के आएगा यहाँ पर। तो 7 रिमाइंडर आ चुका है हमारा यहाँ पर। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई ही यहाँ पे आएगा। अब देखिए 73 को अगर 34 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर जो बच के आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा भाई 5। तो यहाँ से हमारा 5 रिमाइंडर आ चुका है। अब यहाँ से अगर मैं और आगे जाऊँगा तो देखिए 78 है तो यहाँ से रिमाइंडर बचेगा भाई 10। ठीक है, तो यहाँ से रिमाइंडर बच गया 10। अब मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया मैंने। और यहाँ पर 75 है, 75 को अगर 34 से डिवाइड करेंगे तो दोबारा बचेगा हमारे पास में 7। तो अब मेरे पास में देखो नीचे वाली जो हमने जो लाइन थी इसको हमने ख़त्म कर दिया। मतलब अब अपना जो क्वेश्चन जो बच गया ना वो हमारा बच गया 7 5 जा 35 होता है भाई, और इनटू में 10 7 जा 70। अब यहाँ पे कर दो डिवाइड। अब देखो यहाँ पर अगर देखोगे दोबारा से आप तो 35 को अगर हम 34 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर सिर्फ एक बचेगा। तो यहाँ पर एक रिमाइंडर बचेगा। साइन किसका है, मल्टीप्लाई का है, तो मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। 70 को अगर हम 34 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 68 तक तो पूरा चला जाएगा। हमारे पास में 2 रिमाइंडर बचेगा। तो यहाँ पर हमारे पास में जो फाइनल रिमाइंडर बचा है वो 1 × 2, मतलब 2 हमारे पास में रिमाइंडर आ चुका है। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा। हाँ, ये संख्या अगर मान लीजिए 34 से बड़ी होती तो हम और भी डिवाइड करते, लेकिन ये 2 है जो कि 34 से छोटा है, मतलब यही हमारा रिमाइंडर है। तो यहाँ से आपको इस तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को कर लेना है। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच।